बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सियासी महाज के बाद कानूनी महाजों पर भी सरखरू होने लगे। अदालत के हुक्म पर आज भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बाद केसों में इंटरिम बेल दे दी गई। हुक्मरानों का ख्याल है कि इमरान खान को जितना भी दबाने की कोशिश की जा रही है, जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इमरान खान की मकबूलियत में इजाफ़ा और हुकूमत की लिए लोगों का गमो गुस्से में इजाफ़ा होता जा रहा है। और जिसलिए इम्कान है, कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन उस वक्त कराया जाए जब इमरान खान को सियासी मंजर से हटाया जा सके और वो अपनी सियासी मूवमेंट ना चला सके। इसमें गिरफ्तारी समेत या कोई सजा समेत दीगर ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने जितना ज़ोर लगाना था लगा लिया। मैं पहले दिन से कह रहा था ना NRO लेके मुल्क से भागूंगा, मेरा नाम ही सी है डल में डालने वाले, अब तो खुद मुल्क से भागते हैं। उन्होंने कहा मैंने पहले दिन कहा था इलेक्शन इस्लाहात के लिए हर एक से बातचीत कर सकता हूँ और आज भी इस बात पर कायम हूँ, लेकिन NRO ना लूँगा ना दूँगा। इमरान खान को कमज़ोर करने की हुकूमती साजिशें अभी तक बादियुल नज़र में कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती। गो कि एक लंबी क्यू लगी हुई है जिससे इमरान खान के लोग उन्हें छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है या वो छोड़ रहे हैं, लेकिन अवाम में इमरान खान ग्राफ रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है जो हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुका है। इमरान खान ने अब जब से मुज़ाकरात की बात की तब से ही हुकूमती रहनुमा डठाई की नई हदूद को छू रहे हैं और 9 मई को इशू बना रहे हैं। 9 मई एक तकलीफ दे मरहला था, नहीं होना चाहिए था, करने वालों को कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने किया उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप जमहूरियत के तसलसल को रोक दो, शख्सी आमरीत ले आओ। सिविल मार्शल के इस दौर में अवाम आजकल सख्त तशवीश की लहर दौड़ रही है और खौफ की वजह से लोग अज़ारे राय के हक़ पर भी अपनी पाबंदी समझते हुए खामोशी अख्तियार कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब इलेक्शन कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो इलेक्शन की तारीख के केस की समाअत हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत के रूबरू पेश होकर अदालत में दरख्वास्त की थी कि सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए मौका दिया जाए और इसलिए वो टाल मटोल कर रहे थे कि सिर्फ अदालत हुक्म ना दे और इस बहाने इमरान खान को इंतकामी कार्रवाइयों के ज़रिए गिरफ़्तार कर लिया रहे और हुकूमती बयानात भी आने लगे और इसहाक डार सदर आरफ अलवी से भी मुलाकातें होती रही। 3 लोगों का डेलीगेशन मुज़ाकरात की टीम भी बन गई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुक्मरान जमातों से। रोज़ाना टॉक शो में हुकूमती नुमाइंदों कहते थकते नहीं थे कि इलेक्शन की तारीख पर बातचीत से ही तय होगी और इसका एतराफ़ करते थे कि इलेक्शन वाहिद हल है, लेकिन शायद वो सोचते थे उन्हें वो इलेक्शन चाहिए जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान ना हो। अदालतों में कुछ कहते थे, बाहर कुछ कहते थे, पार्लियामेंट में कुछ कहते थे, लेकिन नाज़रीन तासुर ये देते थे अदालतों को कि हम बातचीत से मसाइल हल करना चाहते हैं, हम नाअहल नहीं है कि हमारे मामला दूसरे हो। लेकिन अंदर से इमरान खान की कामयाबी का खौफ हुक्मरानों को हमेशा इलेक्शन से फरार की तरफ ही ले जाता रहा। लेकिन जैसे ही 9 मई को जवाब बनाकर अब हुकूमती नुमाइंदे जमहूरी अमल से भी इनकार कर रहे हैं। 9 मई का अमल अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन तो बिला आखिर होने हैं। ये कैसे हो सकता है? 17 अगस्त को हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और ये लामहदूद ताहयात मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। कानून में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, जैसे निगरान हुकूमतों को पंजाब और KPK को गैर आइनी तौर पर आइनी माहिरीन के मुताबिक चलाया जा रहा है, अगर चलाना है तो चलाते रहे। डाडे दी इस मुल्क सत्ती भी 100 तो माड़े दी 100 भी सत्ती है। बहरहाल इमरान खान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी, लेकिन अब हुकूमत 9 मई के वाक़या के पीछे छुपना चाहती है। जबकि आप PDM के इजलास जलसों की नवाज शरीफ, मौलाना फजल मरियम की तकरीरें और बयानात सुन लें और जो असम्बली में गुफ्तगू करते हैं, जो अदारों के बारे में नामुनासिब इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, बीइंग पाकिस्तान में जुरत भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुकूमत का ये रवैया गैर जमहूरी हो गया है?
क्या ये आमराना सोच है कि इलेक्शन भी नहीं करवाने हैं तो अपनी मर्जी से कराने और तरीके इंसाफ को माइनस कराना है? क्या ये मुमकिन ही नहीं कि जब तक कोई आवाम जिस लीडर को प्लस कर रही हो उसको माइनस कराने की माजी में भी कोई कोशिश कामयाब हो जाए? लिहाजा सियानी बिल्ले खंबा नोचे, जितना मर्जी भागना है भाग जाए। इलेक्शन में अगर इमरान खान को मौका दिया जाता, लेवल प्लेइंग फील्डिंग कर दिखाई मरीम नवाज ने, जो कहा था कर दिया। हर उसकी तकमील में ये कौन सहूलतकार है? ये बात अब थोड़ी सी धीमे धीमे लहजे में सुनाई दे रही है। मुज़ाकरात का पहले मुज़ाकरात के दावे के रोना रोने वाली पीडीएम की जमातें, अब मुज़ाकरात से इनकार का सबसे पहला बयान लंदन से नवाज शरीफ का आया है। याद रखें कि नवाज शरीफ 4 साल कबल इस मुल्क में इलाज कराने गए थे और अदारों को मतलूब है। अब अंदाज़ा करें, मुज़ाकरात नहीं करने, इसका फ़ैसला वो करेगा जो है पाकिस्तान का सियासतदान, काबिल एहतराम है, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीन पर रहना पसंद नहीं करते। और उसके साथ ही मरीम नवाज, ख्वाजा आसफ राना सनाउल्लाह और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तरीके इंसाफ से, मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया है। सियासी जमातों को चाहिए नाज़रीन, अपना किसी से इंतकाम लेना है, सियासी मुकाबला करना तो खुदा के लिए अदारे सारे मुल्क के हैं। वतन अजीज़ का हर पाकिस्तानी अपने अदारों से, खुसूसन एस्टेब्लिशमेंट से, अदलिया से प्यार करता है। खुदा के लिए अपनी लड़ाई में इनको ना लाएं, अपने इंतकाम की आग में 22 करोड़ आवाम को ना जलाएं। सियासी तोड़ जोड़ करते रहें लेकिन अदारों की पुष्टपताही ना लें। अदारे पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान की खसूसन एस्टेब्लिशमेंट रहेगी। बहरहाल देखना यह है कि हुकूमत इलेक्शन से फरार कब तक, और इमरान खान इस हकीकी आज़ादी की जो उम्मीद कह रहे हैं कि मुझे यकीन है इलेक्शन होंगे, इसमें कब तक कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान को खदशा है कि इनकी नई टीम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे जैसे वो उनकी टीम उनको छोड़कर जा रही है, इमरान खान उन्हीं ओहदों पर नाए तैनात कर लेते हैं। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए, जिसके घर में इमरान खान का नाम भी लिया जाता है, वहाँ पुलिस छापे मारती है। ये जमहूरियत पर शब खून मारना और जमहूरियत का कत्ल है। उन्होंने कहा इस तरह तरीके इंसाफ ख़त्म नहीं होगी। लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। हुकूमत गर्दी की मिसाल मार्शल दौर मुशर्रफ और ज़ियाउल हक में ऐसी नहीं थी। इमरान खान ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए अपनी दोबारा गिरफ्तारी का फिर खदशा जाहिर किया है और पहले भी उनके घर छापा पड़ चुका, 2 दफ़ा कातलाना हमला हो चुका, लेकिन इसके बावजूद वो सियासी मैदान से किसी भी तौर पर बैकआउट करने के लिए तैयार नहीं और डट के खड़े हैं सबके सामने और कहते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर सियासी जदोजहद जारी करता रहूँगा। नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकिन एक दूसरे की हमेशा से अज़ल से दुश्मन है। बेनज़ीर के बारे में वाहियात पम्फलेट तकसीम के, आसफ अली जरदारी की ज़बान काटी गई और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जरदारी के बारे में कहते थे गला डाल के घसीटूँगा। अब ये दोनों जमातें मुल्क की खिदमत और जमहूरियत को कायम व दायम रखने के लिए नहीं हरगिज़ इकट्ठे हुए, बल्कि मेरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर कुचलने में हुए। लेकिन तरीके इंसाफ चढ़ता हुआ सूरज है, वो इनकी धमकियों से गुरूब नहीं होगा। जिस शख्स के साथ आवाम की अक्सरियत हो, जो चारों सूबों में हो, हर शहर में हो, गांव में हो, कस्बों में हो, चौराहों में हो, शहरों में हो, तहसीलों में हो, उस जमात को ख़त्म करना हुकूमत की खाम ख्याली है, जिसे मैं नाकाम करके दिखाऊंगा। जितनी गिरफ्तारियां करना है करते रहें और इस काफ़िले में तरीके इंसाफ में लोगों का इजाफा होता जा रहा है, इसमें कमी नहीं आ रही। इमरान खान ने कहा कि मुसलसल हर अदालत में पेश हो रहे हैं और दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म अदालत के इख्तियारी होने के बावजूद मुल्क से बाहर हैं, जबकि हुकूमत भी उनकी है। इमरान खान ने कहा अपने ख़िलाफ़ मुकदमात का सामना भी कर रहा हूँ और मगर अपनी सियासी जदोजहद भी जारी रखा रहा हूँ। इनकी दहशत से अपनी सियासी जदोजहद में ना कमी की थी, ना कमी कर रहा हूँ, ना करूँगा। आखिरी सांस तक सियासी जदोजहद हकीकी आज़ादी के लिए मुतरक था, मुतरक हूँ और फ्रंट पे अपनी पार्टी को लीड करूँगा। इन्होंने गिरफ्तार करना है तो कर ले। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरा अज़म पहले से ज़्यादा बुलंद है।
नाज़रीन, इमरान खान के इस कॉन्फिडेंस के पीछे समझ नहीं आती, बज़ाहिर तमाम 14 की 14 हुकूमती PDM की जमातें उनकी जान की दुश्मन है, उन्हें गिरफ्तार करना चाहती हैं, सियासत से आउट करना चाहती हैं। पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन किया गया है, एक एक लीडर हो या रहनुमा उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान का अज़म मुसलसल बुलंद होता जा रहा है और इस पर गैर जानिबदार हल्के हैरान है कि एक शख्स पे ऊपर जिसमें हज़ारों रोज़ाना दर्जनों पेशियाँ, सैकड़ों इन्वेस्टिगेशनें, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा, वो अजीब मिजाज का बना हुआ है। नाज़रीन, हुकूमत की कोशिश है कि इमरान खान को तनहा कर दिया जाए, इनके पुराने साथी हो या नए, इन्हें मुसलसल इन्हें छुड़वाया जा रहा है इमरान के खिलाफ, कि जिनको जेल में रखा है, किसी को वीडियो से ब्लैकमेल किया जाता है और इन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जितनी तेज़ी से इमरान खान की जमात को खाली करने की कोशिश की जा रही है, काश इससे 10% कोशिश करके अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश की जाए तो शायद महंगाई पर काबू करके आम जिंदगी को बेहतर फ़वायद दिए जा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत का एक ही मसला है, शायद मुल्क का डिफ़ॉल्ट होना हुकूमत के लिए प्रॉब्लम नहीं, लोगों का बेरोज़गारी होना, खुदकशियाँ करना, कारोबार बंद होना, इंडस्ट्री बंद होना हुकूमत की प्रॉब्लम नहीं। हुकूमत की एक ही प्रॉब्लम है कि इमरान खान को इलेक्शन से और उनकी जमात को आउट कैसे रखना है, इसकी तुम कत्ल करो कि करामात करो। लेकिन मेरी हैरत है कि इमरान खान अभी तक डटे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान का एक सपोर्टर और पकड़ते हैं तो फिर 3 सपोर्टर वो निकल जाते हैं। इसीलिए इमरान खान कहते हैं कि जब तक अवाम मेरे साथ है, आखिरी गेंद तक ये मैच जारी रखेगा और मैच तरीके इंसाफ जीतेगी। जितना इन्होंने जोर लगाना है लगा ले, लीडरशिप से लेके कारकुन, खवातीन से लेके बच्चे, बुजुर्गों से लेके नौजवान तक हर शख्स को गिरफ्तार किया गया। ना लोग पीछे हट रहे हैं ना अवाम, ताहम दहशत एक खौफ की फिजा ज़रूर कायम है, लेकिन लोगों के हौसले नहीं टूटे। अभी कल ही जंग से वकला के एक वफद ने इमरान खान से और तरीके इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। वकला की भारी अक्सरियत रोज़ाना इमरान खान से मिलती है और गिरफ्तार कानून और रहनुमाओं को रिहाई दिलाने के लिए कानूनी कार्रवाइयाँ तेज़ की जा रही हैं। जबकि आम सर्वे पब्लिक कराया गया जो हुकूमत की तरफ से, उसमें कहा गया है इमरान खान की मकबूलियत में पहले की निस्बत इजाफा हो रहा है। हुकूमत के इस इंतकामी कार्रवाइयों, चादर चारदीवारी की पामाली को अवाम न सिर्फ नापसंद कर रही है बल्कि गुस्से का इजहार कर रही है। वो कह रही है अगर हमें मौका मिला तो हम वोट की पर्ची से PDM की तमाम जमातों को शिकस्त देंगे। लोगों की चादर चार दीवारी में छापा मार के खवातीन बुजुर्गों को गिरफ्तार के सियासी, उन्होंने कहा ये यतीम सियासत के वारस नहीं बन सकते। नाज़रीन, तरीके इंसाफ एक शख्स छोड़कर जाता है तो इसी हल्के से दीगर टिकट होल्डर खुश होते हैं कि इनका रास्ता साफ हो गया। कहा जा रहा है कि अब भी इमरान खान को टिकट लेने के लिए सिफारिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ जो ही कैंडिडेट बनता है उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, या उसके घरों में छापे, गिरफ्तारियों में छापे, और कई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कह रहे हैं कि हमारा कारोबार तबाह किया जा रहा है। रिज़्क जो राज़क अल्लाह देता है उसको ख़त्म करने की PDM की कोशिशों की सख्त नापसंदगी और गम गुस्से का इजहार किया गया कि हुकूमत को सियासत में लोगों का कारोबार तबाह करके उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले हज़ारों लोगों को बेरोज़गार करना एक जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है, और PDM के ये सारी उम्र माथे पे जुल्म ज़्यादती का दाग रहेगा। नाज़रीन, इमरान खान की कोर टीम जिसमें हमाद अजहर, फ़रख हबीब, उमर अयूब, मुराद सईद और दीगर रहनुमा शामिल हैं, वो भी तमाम तर पर दबाव है कि वो किसी भी तरीके से इमरान खान का साथ छोड़ दे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम, मुराद सईद तो कहता है मैं मर जाऊंगा, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, मेरी रगों में पाकिस्तान का खून है और मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तान हूँ। मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और कहा जा रहा है इमरान खान भी मुराद सईद को कहता है वो मुस्तकबिल का एक बड़ा लीडर बनकर उभरेगा और उसे दहशत से, खौफ से, अलामत से, छापों से, गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत की मुसलसल कोशिश है कि अदलिया में तकसीम मज़ीद गहरी हो जाए। अदलिया पर इल्ज़ाम लगाना, तो पार्लियामेंट में गुफ्तगू करना, प्रेस टॉक और मीडिया टॉक में जजों को धमकियाँ देना हुकूमत ने मामूल बना लिया है, जिस पर वकला बरादरी सख्त सीख पा है। उन्होंने कहा कि इंसाफ के दरवाज़ों को बंद करना PDM की अपने लिए खाई खोद रहे हैं। कल को इन्हीं अदालतों से इन्होंने इंसाफ लेने जाना है और आज इन पर हमला करने वाले कल किस मुंह से
जाओगे काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म अगर तुमको नहीं आती। नाज़रीन, कल ही अटारनी जनरल ने जस्टिस कायद फिजाई से मुलाकात की और उसमें जिसमें ऑडियो लीक की तहकीकात पर तफसीली बातचीत हुई। हैरत है कि ऑडियो लीक के केस को चीफ जस्टिस से पाकर उमर तैयार हो गए हैं, लेकिन अटारनी जनरल कर रहे हैं क्या हकूक अदालतों को तकसीम करके, अवाम को तकसीम करके। क्या मुल्क को तरक्की की जा सकती है? हरगिज़ नहीं, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। नाज़रीन, कल चीफ जस्टिस ने इसका जिक्र भी किया कि नमाज देते हुए कहा कि फैसला मुलाकातों से मामले हल नहीं होंगे, हुकूमत बातचीत का रास्ता अख्तियार करे और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। धौंस धामली और मुज़ाकरा तो डीलों से नहीं होते। हम आइन के वफादारी का हलफ लिया हुआ जजों ने और वो इस पर कायम दाइम रहेंगे। नाज़रीन, इसीलिए शायद इमरान खान को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनकी आखिरी उम्मीद है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।